ओम गणेश हर हर महादेव। इस गणपति जी के जो 10 दिवस है उसमें गणेश जी की जो महान और श्रेष्ठ साधनाएं हैं, जो विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो, व्यापारी हो, साधक हो या कोई भी हो, मतलब छोटे से छोटा एक बच्चा भी होगा जो मतलब 10-12 वर्ष की आयु से जो समझदार है, वहाँ से लेकर वृद्ध तक भी कोई है जो स्वस्थ है तो वो भी यह साधना कर सकते हैं। ऐसी अद्भुत और श्रेष्ठ साधनाएं, हाँ, जहाँ तक हो सके शास्त्रों के नियमों के साथ कीजिए, ना हो पाए तो एटलीस्ट भगवान गणेश की यह साधना सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और वह साधनाएं कौन सी है वह आज इस विषय वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रयत्न करूंगा संक्षिप्त तरह से श्रवण करवाऊं और बताऊं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणपति अथर्व शीर्षम। गणपति अथर्व शीर्षम जो भगवान गणपति के सभी स्तोत्रों में बहुत ही उच्चतम है और सर्वोत्तम माना गया है। अब जैसे सर्वप्रथम इसका जो अनुष्ठान है वह सहस्त्र आवर्तन का है, 1000 पाठ का है। तो अगर आप चाहे तो इन 10 दिनों में, जैसे एक दिन में 100 पाठ से लेकर 10 दिन तक हर रोज 100 पाठ करेंगे तो एक पूरा एक अनुष्ठान जो है पुरस्चरण वह इस 10 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो आप अनुष्ठान सर्वप्रथम कर सकते हो श्री गणेश अथर्व शीर्षम का। बाकी सारे आपके जो नित्य कर्म पूजा पाठ है वो आप कीजिए, उसमें कोई स्किप नहीं करना है, उसको छोड़ना भी नहीं हो और ये नहीं करना है। ये एक अधिकतर अनुष्ठान है जो भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु, अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु है, तो आप ये कर सकते हो। और उन 10 दिनों के बाद नित्य आप एक एक पाठ चाहे तो कर सकते हो, अन्यथा यह अनुष्ठान बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। अब गणेश अथर्व शीर्ष पूरा महात्म्य के साथ है। तो पहले दिन जब आप यह पाठ करते हो तब आपको पूरा महात्म्य के साथ यह पाठ करना है। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पहले दिन आपने 100 पाठ करना है तो पहला पाठ जो है वह गणपति अथर्व शीर्षम पूरा महात्म्य के साथ होगा, और फिर 100वां पाठ होगा वह पूरा अथर्व शीर्ष होगा, लेकिन 2 से लेकर 99 तक सिर्फ गणेश अथर्व शीर्षम जो मूल है बस आपको उतना ही पाठ करना है, और वैसे ही आपको 10 दिनों तक करना है। उसके पश्चात दूसरा जो स्तोत्र है वह है संकट नाशन गणपति स्तोत्र। बहुत ही तीव्र, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत लोगों का अनुभवित है। उसमें 4 कामनाएं तो लिखी ही है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि शर्भिर मार्स ही फलम लभेत। ये जो स्तोत्र है वह 6 महीने के बाद फल देने का आरंभ करता है और अवश्य किया है, ये भी अनुभवित है। लेकिन जब आप गणेश जी के ऐसे महान पर्वों में अगर इसके पाठ करते हो और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे गणेश अथर्व शीर्षम के 1000 पाठ करने, तो इसके भी आप 1000 पाठ का संकल्प आदि लीजिए, तो आप पूरा यह पाठ 100 पाठ करके 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हो। अब ये हो गई दोनों पाठ की बात। अब हम बात कर रहे हैं गणेश जी के मूल मंत्र ओम गंग गणपतये नमः। यह एक मंत्र है, इसके आप अपनी समय, सिचुएशन, स्थिति के अनुसार काउंट कीजिए। अगर आप चाहे कि हर रोज 100 माला करेंगे तो आप पूरे 10 दिन में, मतलब मानिए कि 1000 माला हो गई तो करीब करीब कितने मंत्र होते हैं वो आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आप चाहे तो गणेश जी का एकाक्षरी बीज मंत्र है जो है गम। अब जब एकाक्षरी मंत्र हो जाएगा तो गम बोलना है, लेकिन जब गम गणपति होगा तब गम की जगह, वैसे दोनों बोल सकते हैं, उसमें दोष नहीं है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, लेकिन जब आप मूल मंत्र बोलते हो तब गंग होगा, गंग गणपतये नमः। लेकिन जब आप एकाक्षरी मंत्र पर आएंगे तब आप उसको गम बोल सकते हैं, गम 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 ऐसे। ये बहुत ही शक्तिशाली 2 स्तोत्र और 2 मंत्र है भगवान गणेश जी के, जो भक्तों की कामना पूर्ण करते ही है। अब इस विषय में यह मंत्र जाप साधना कैसे करनी है। सर्वप्रथम मानिए किसी ने गणेश अथर्व शीर्षम का अनुष्ठान लिया है इन 10 दिनों में, तो जो बेसिक नियम है वो तो फॉलो करना ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कलह क्लेश आदि नहीं करना है। जहाँ तक हो सके भगवान गणेश जी के आगे अखंड दीपदान अर्थात अखंड दिया प्रज्वलित रहे वैसा प्रयत्न कीजिए, या फिर एटलीस्ट जब आप पाठ करते हो तब तक दिया प्रज्वलित रहे वैसे आप प्रयत्न कीजिए। दूसरा, रक्तांबर अर्थात आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप कोई और भी धारण करेंगे तो दोष नहीं है, लेकिन लाल रंग के अगर कपड़े पहनेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। उसके पश्चात जैसे एक समय खाना खाइए, एक समय फलाहार कीजिए, और अगर आप परम गणपतीय संप्रदाय से आप चाहते
चाहते हो कि आचरण करें, गणेश जी अगर आपके इष्ट देवता है इन शॉर्ट में, तो आप चाहे तो 10 दिनों तक केवल फलाहार के ऊपर भी रह सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। दूसरा, मांस मदिरा आदि कुछ भी सेवन नहीं करना है और 10 दिनों तक सात्विक ही रहना है पूर्ण रूप से हर एक प्रकार से। तो आप इस प्रकार से अनुष्ठान का आरंभ कीजिए। गणेश जी का घर में स्थापन या गणेश जी का घर में ही अगर मूर्ति आदि है मंदिर में ही, तो भगवान के सामने दिया वगैरह सब प्रज्वलित कीजिए, धूपबत्ती प्रज्वलित कीजिए और पहले दिन स्नान आदि करके हाथों में संकल्प ले लीजिए कि मैं इस कामना से यह 10 दिनों तक गणेश अथर्व शीर्षम के 1000 पाठ करूंगा या संकटनाशन जो आप कर रहे हो वह संकल्प में बोलिए। फिर वह पानी नीचे पात्र में छोड़ दीजिए, वह जल किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिए। अब 10 दिनों का आपने संकल्प लिया है तो आपको 10 दिन में वह पूर्ण करना है। जिन जिन लोगों को ऐसा है कि घर में साइकिल जो लड़कियों का मतलब महिलाओं का मासिक धर्म आता है, तो फिर वह मत कीजिएगा। संकल्प जितने दिन हो सकता है उतने दिन कीजिए, नहीं हो सकता है तब मत कीजिए। संकल्प लेने के बाद दोष में ना जाए ऐसा प्रयत्न कीजिए। तो ये संकल्प इसी प्रकार से इन चारों साधना में है। तो गणेश अथर्व शीर्षम की साधना हो गई, संकटनाशन की हो गई और उसी प्रकार से गम गणपतये नमः और गम एकाक्षरी मंत्र। अब जब आप मंत्र जाप करते हो तब आसन संभव है तो लाल लीजिए या फिर कुशासन दर्भासन लीजिए जो सर्वोत्तम है। लाल रंग के आप वस्त्र धारण कीजिए। लाल चंदन की ही माला से आपको अवश्य गणेश जी की यह मंत्र जाप मालाएं करनी है और गौमुखी में रख के, जिसके अंदर माला रखकर जो गौमुख हम कहते हैं वह भी हो सके तो लाल रखिए या फिर कोई भी चलेगा, लेकिन माला लाल चंदन की रखिए तो भगवान गणेश जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इन 10 दिनों में ये चारों में से या तो मंत्र या तो सूत्र साधना कीजिए, या फिर मैं ये भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे मानिए कि अगर आपने कोई एक मंत्र लिया है या तो गम या तो ओम गंग गणपतये नमः, तो मंत्र के साथ आप एक पाठ अथर्व शीर्षम का कीजिए, एक पाठ संकटनाशन स्तोत्र का कीजिए। इतना करने मात्र से भी अनुष्ठान सर्वसंपन्न होता है। अब इनके अलावा आप जैसे गणेश सहस्त्र नाम का स्मरण कर सकते हैं, चाहे तो संध्या काल में रात्रि काल में पाठ कर सकते हैं। दुर्वार्चन आदि का तो प्रयोग बेसिक है, क्योंकि भगवान गणेश जी को तो दुर्वा तो अर्पण करनी ही चाहिए। बिना दुर्वा के गणेश जी प्रसन्न कैसे होंगे। जब आप अनुष्ठान करते हो तब मोदक का भोग भी लगाना है, लेकिन आपने अगर उपवास किया है तो आपको वह प्रसाद के रूप में भी नहीं खाना है। जब आप भोजन करते हो अगर एक समय उस समय पर आप खाए, या तो फिर केवल ऐसा अनुष्ठान या फिर संकल्प लीजिए कि आप जो भगवान को लगाया हुआ भोग है केवल उतना ही आप भोजन के स्वरूप में ग्रहण करेंगे, बाकी नहीं। लेकिन जैसी आपका स्थिति है, देश काल है, स्वास्थ्य है, उसके अनुसार यह गणेश जी की आराधना कीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, गणेश अथर्व शीर्षम, संकटनाशन स्तोत्र, गणपति का मूल मंत्र और गणपति का एकाक्षरी बीज मंत्र, ये बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही प्रभावी साधनाएं है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्तोत्र है, एकदंत स्तोत्र हो गया ये है, लेकिन वो सकाम साधनाएं है। तो आप स्पेशल वह सकाम साधनाएं है और इसमें आपको सर्वस्व प्राप्त होगा, चाहे विद्या हो, संतान हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सिद्धियाँ हो, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, विवाह से संबंधित हो, ग्रहों से संबंधित हो, इसमें सर्वस्व आ जाता है। और ये आप चाहे तो इन गणपति के 10 दिनों से आरंभ कीजिए और उसके पश्चात आप नित्य एक एक माला या नित्य एक एक पाठ इसके आप कर सकते हो। ये है गणपति की 4 गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिनों की सबसे महान गणपति की 4 साधनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।